पूजनीय माता और बंधुओं, कल मैंने आपके सामने 8 घंटे परमात्मा की याद में कैसे बताएं वो तरीका आपके सामने रखा। 8 घंटे परमात्मा की याद, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायकाल, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के, बड़े आराम से परमात्मा की याद में बिताए जा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। जब 8 घंटे का ध्यान आपका होना शुरू हो गया, परमात्मा की याद होनी शुरू हो गई, तो समझ लीजिए कि 99% काम आपका पूरा हो गया। 99% काम पूरा हो गया। अब क्या है कि जो उसका अनुभव होगा 8 घंटे का, उसके आधार पर आपकी जो आत्मा वो कहेगी कि और कौन सा ऐसा समय है जो परमात्मा की याद में बिताया जा सकता है। क्योंकि अब आपको बड़े आराम से अनुभवों के आधार पर मन अपने आप समय ढूंढना शुरू करेगा कि और कौन सा समय ऐसा है जो परमात्मा की याद में बिताया जा सकता है। मन करेगा तो क्या है, और परमात्मा का चिंतन बड़े आराम से किया जा सकता है। अब देखेंगे 8 के 16 घंटे हमारे कैसे बने। गृहस्थ के अंदर रहते हुए गृहस्थ के सारे काम जैसे आज कर रहे हैं उसी तरीके से करते हुए, चिंतन का विषय है। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई, बताया कि 8 घंटे के अलावा अगर आपके पास कोई समय खाली है तो अपने परमात्मा को दे दे। खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली है जरूर परमात्मा का चिंतन करें। अगर खाली है तो दीजिए, इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी कोशिश कीजिए। क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय मेरे हिसाब से खाली है। टहलने जाते हैं, मॉर्निंग रूटीन्स, ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, नॉर्मल रूटीन है जो सबको करने पड़ते हैं, सब निभाते हैं। मेरे हिसाब से समय खाली है और हम बड़ी आसानी से अपने इष्ट देव को इसमें याद कर सकते हैं, बहुत आराम से। अगर कोशिश करें, मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के बेकार चले जाते हैं, इसका कोई लापरवाही नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, परमात्मा की याद में ब्रश, टूथपेस्ट लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं
और जिनके 8 घंटे का ध्यान अपना हो गया, अपना बनाना शुरू हो गया, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है। जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं उन्हें दिक्कत नहीं आती, और जिनकी आहार और विहार की शुद्धि हो जाती है जो पहले स्टेप में है, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में नाम काम करना, थोड़ी देर तक तो मन लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, घर में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज क्या है कि मन से लड़ाई न लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि भाई 8 घंटे दफ्तर में काम तो करना ही है, आके 9 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे, बड़े प्यार से समझाइए। ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से समझाइए, ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय पता नहीं चलता, फिर आत्मा कहती है कि मन केंद्र से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे तब फिर प्यार से उसे समझाइए, लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से जितनी आदतें हैं वो अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है, अभ्यास अपने आप फौरन याद आ जाएगा। अगर चाय पीने की 4 बजे की आदत है तो 4:05 पे अपने आप आपको आभास होगा कि आज कुछ रह गया, फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। चेन स्मोकर बार बार पीते हैं, एक बुझी दूसरी लगाई, यदि पूछे भाई इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे भाई स्वाद ना पूछे, तो कड़वा कड़वा धुआं है, पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है, इतनी आदत पक्की हो जाती है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में 1 पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आदत और बढ़ती है, बिना पिए सो नहीं पाते। जीवन के लाले पड़े हैं पर छोड़ नहीं पाते आदतवश। हालांकि स्वाद कितना तीखा है। इसी के लिए मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया। इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब है, उनकी ड्यूटी लगी। पेशेंट था, आराम से बैठा हुआ था, कम्बल उड़े था। जब वो राउंड पर गए तो देखते क्या है कि उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, कम्बल के अंदर से। तो लोगों ने देखा, डॉक्टरों ने, कि क्या हो रहा है, ये धुआं कहाँ से आया, है ना, इसका तो सुबह ऑपरेशन करना है। तो क्या देखते कम्बल हटा के कि वो सिगरेट पी रहा था। और सिगरेट कहां से पी रहा था, ये सारा चेंज होना था उसका, यहां से लेके यहां तक। यहां उसके छेद किया हुआ था जिससे सांस ले रहा था, वो सिगरेट यहां लगा के पी रहा था, यहां से नहीं, यहां से। कि भैया क्या हुआ, ये सब क्या करें, आदत है, मजबूरी है, जान के लाले पड़े हैं, पर कैसे छोड़ें, छूटती नहीं है। तो ये हैबिट,
आदत बड़े आराम से। तो एक काम को बार बार करने से आदत पड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जैसे ही ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप काम शुरू होगा। गहरी याद, कुल्ला किया, ब्रश रखा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं, जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के, ऑटोमेटिक। 15 दिन अगर आपने अभ्यास कर लिया तो 16वें दिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में डूबते शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 घंटे आपके अपने हो चुके हैं। 8 घंटे का समय परमात्मा की याद, आपके पास बहुत बड़ा समय आपके हाथ में आया जो आपका अपना हो गया। उसके बाद दूसरा आइटम हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही हजामत का सामान सामने आए अपने इस देव की याद में डूब जाइए। साबुन लगाइए उसी की याद में, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो ये समझिए कि ये अभ्यास 4 महीने में आपका पूरा हो जाएगा और इतनी सुंदर आदत होगी कि जैसे ही शेविंग का सामान सामने आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी और अब आपको जोर करना नहीं पड़ेगा। और जब तक शेव करते होंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे। हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। जो आजकल के बच्चे वो सिनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए। अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, उसके साथ साथ स्नान कीजिए। शरीर भी साफ, मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं। इतनी सुंदर पवित्र स्थिति बनती है, इतनी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम वस्त्र पहनते हैं, परमात्मा की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये समय सारा मॉर्निंग रूटीन का जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर थोड़ा सा प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, तो ये सारा काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, और दुनिया के काम जैसे आ जाए इससे अच्छे। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 16 घंटे बनाने के लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में किसान ज़्यादा हैं, खेतिहर 70% जनता किसानों की है जो किसान करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग। चौथा तबका उनका जो कारखानों में काम करते हैं। पांचवा तबका देवियों का। और हमारे देश में देवियों की बहुत कम ऐसा है जो सर्विस में। अधिकतर देवियों पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम 5 भागों में अपने देश की जनता को भाग सकते हैं। अब हम देखेंगे एक एक भाग को कि कैसे हम अपना समय परमात्मा की याद में बिता सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं। अभी तक हमारे देश में ज़्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर है बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए करता है कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 बातें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक ये कि जितनी ज़मीन खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं। दूसरा कि हाथ का प्रेशर, जिससे कहीं फाल पैर में न लग जाए।
इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और किसान चलाना अपना 14 साल के बच्चों को सिखा देता है। किसान के हल, किसान के बच्चे और सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चलता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं। हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है और उसके अंदर बीज डालता जाता है और बोता जाता है। यह भी परमात्मा की याद में बड़े आराम से किया जा सकता है। तीसरा, पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर ये सुविधा नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते हैं, एक कुएं के पास खड़ा रहता, दूसरा बैल चलाता। अभी भी बहुत जगह ऐसा है, जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए चलो राम आए राम, चलो राम आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, पानी सिर्फ खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़े आराम से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में किया ना जा सकता हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो ये कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम परमात्मा की, ईश्वर की याद में किया जाता था। पुराने ज़माने में जो हमारे किसानी के काम थे ईश्वर की याद में किए जाते थे। कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। हमारी वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे। अब भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ ताले नहीं लगते हैं। सारी बेटी गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। इतना सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी ज़रूरत है उतनी घर में रखता, बाकी शहरों में बेच देता, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें और अनाज शहरों में न भेजें तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपने सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा थे सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या नामदेव, क्या ज्ञानदेव, सभी गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण था। हर समय ईश्वर की याद, निरंतर परमात्मा की याद। अगर 70% जनता सुंदर जीवन अपनाए, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं, 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया हुआ है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हो, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810
239677.